हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो अगस्त 2020 की बुलेटिन सीरीज़ आ गई है, तो आज हम इसके करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसके लिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे और इसका हम जो भी डिस्कशन करेंगे वो पार्ट में करेंगे, जिससे आपको जो रेलेवेंट पार्ट लगता है वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जामिनेशंस भी बस ऑन द वे ही हैं। और ये एग्जामिनेशन से बिफोर एक तरीके से इंस्टीट्यूट ने हमारे पोर्टल पे प्लेस कर दिया है। दैट्स वाई मतलब ये मुझे लगता था कि मेरी ज़रूरत है कि मतलब मैं आपको डिस्कस करवा दूँ ये, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिसेंटली अनाउंस्ड पोस्टल बैलेट रूल्स विल बी एप्लीकेबल फॉर वोटर्स ओवर द एज ऑफ। तो फ्रेंड्स अगर मैं आपसे बात करूं तो ये पोस्टल अमेंडमेंट रूल्स में अमेंडमेंट आई है। रीज़न क्या हुआ, बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से ये अमेंडमेंट लानी पड़ी थी, क्योंकि जैसे अब आपको पता है कि बिहार वगैरह में भी इलेक्शन होने वाले हैं। तो उसको कवर के लिए तो कैसे करेंगे, तो इसमें दो चीज़ें हैं कि एक तो जो पर्सन क्वारंटाइन में है और दूसरा जिनकी एज 65 ईयर्स से ज़्यादा है उनको पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप इसको चूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियन रेलवेज ने प्लान किया है क्या टू लॉन्च द फर्स्ट सेट ऑफ प्राइवेट ट्रेन्स इन विच ईयर। तो फ्रेंड्स आपको अगर आपने न्यूज़ थोड़ा सा देखा होगा तो आपने देखा होगा प्राइवेटाइजेशन कर रहा है इंडियन रेलवे। और उसने अपने जो बड़े बड़े प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे टाटा हो गया, अदानी हो गए, उनसे टेंडर्स लेना, जिसे रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशंस कहते हैं, उनसे वो टेंडर लेना शुरू भी कर दिया है। और बेसिकली ये जो मतलब एक तरीके से बिडिंग विडिंग सब हो गई है। और 151 अगर मैं आपसे बात करूं तो 151 मतलब 151 मॉडर्न ट्रेन शुरू होंगी। आपको जैसे पता होगा ये तेजस वगैरह ये अभी अच्छे से बिल्कुल चल भी रही हैं। तो ये फ्रेंड्स ये जो प्रोजेक्ट है ये 2023 से शुरू होगा। तो ये आप इसको नोटिस कर सकते हैं। और इसका अगर मैं मंथ आपको बताऊं तो 1 सितंबर, तो आप ये नोटिस करके लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हैज़ कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम विच डेट। तो फ्रेंड्स ये ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है और ये 20 जुलाई से 2020 से एप्लीकेबल हो चुका है। इसके कुछ मैं एक ब्रीफ प्रोविज़न आपको बता देता हूँ। इसमें एक टर्म यूज़ हुई है CCPA, तो वो आप थोड़ा सा नोटिस कर लीजिए। होप सो कि आपसे ये पूछ ना लें। CCPA का क्या मतलब होता है। CCPA का मतलब होता है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो ये एक अथॉरिटी एक्चुअली क्या होता था, जो हमारे पास 1986 का एक्ट था उसमें इस तरीके की कोई प्रोविज़न नहीं थी। तो ये जो 2019 का हमारा एक्ट आया है इसमें इस तरीके की प्रोविज़न है कि जैसे अगर मैं आपको इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू देना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे पहले आप जहाँ से सामान खरीदते थे वहीं पे ही कंप्लेन कर सकते थे, अब आप कहीं से भी कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। और जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसकी भी पहले 20 लाख लिमिट होती थी, उसको 20 लैक्स को उसको 1 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है। और भी वैसे काफ़ी है कि स्टेट्स में भी चेंज किया है, नेशनल में भी चेंज किया है, बट मैं इतना डीप में नहीं जा रहा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं आपका अभी इतना समय इस चीज़ पे लगाऊं। सिर्फ एक ब्रीफ ओवरव्यू मैंने दे दिया है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फोर्थ क्वेश्चन है द विच स्टेट विल होस्ट फोर्थ एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स इन 2021। तो फ्रेंड्स इसका क्या आंसर रहेगा, इसका है देखिए फ्रेंड्स अभी कोविड की वजह से ये थोड़े से गेम्स डिले हो गए हैं और ये अब कब होंगे, ये आफ्टर टोक्यो ओलंपिक्स होंगे हमारे। ठीक है ना। उसके बाद और ये इंडिया में होंगे, कहाँ होंगे, ये हरियाणा में होंगे। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं जहाँ दंगल मूवी जैसा अगर आप लोगों ने देखी है तो उससे भी रिलेट कर सकते हैं। और ये बेसिकली जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं वो हरियाणा के कौन है, ML खट्टर, मनोहर लाल खट्टर जी, जिनको अभी आपने अगर न्यूज़ सुनी होगी तो इनको भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं ये। ठीक है। और दूसरा इसमें जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, ये तो मैंने अपनी अर्लियर जो बुलेटिन सीरीज थी उसमें भी कवर किया था, और किरण रिजिजू जो कि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। हालांकि इसके लिए मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें और अगस्त की आपके 2020 में इसमें डीपली हाईलाइट्स फीचर्स के साथ कवर भी किया है। तो अभी फ़िलहाल सिर्फ ये जान लेते हैं कि इसमें जो जेंडर की जो बात करी गई है वो कौन क्या है। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जेंडर इंक्लूजन फ़ंड की बात करी है। जिस टर्म की, इसका क्या मतलब होता है, ये एक ऐसा फ़ंड होगा जिसके द्वारा कि आप इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करेंगे। जैसे गर्ल्स हो गई, ठीक है ना, और ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स हो गए, उनको भी जिससे कि अब एजुकेशन की फैसिलिटी मिल पाए, इसलिए एक जेंडर इंक्लूजन
फंड इसमें एस्टेब्लिश किया गया है। तो और बाकी जो डिटेल्स में हम डिस्कस कर लेंगे, उसके लिए मैं आपके लिए पार्ट 2 या पार्ट 3 जो भी मुझे लाना होगा मैं ले आऊँगा। अभी फिर आपको जैसे अनुसार ठीक लगता रहेगा आप देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स सिक्स क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। अपना सिक्स क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली गवर्नमेंट हैज़ चेंज, हाँ यस फ्रेंड्स, चेंज द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन MHRD मिनिस्ट्री जो थी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में कन्वर्ट हो गई है। इसका क्यों रीज़न ये है क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है ये पहले भी इसी के अंडर आता था, तो अब उसको उसके अंडर ना देके एक सेपरेट उसी के नाम से मिनिस्ट्री कर दी गई है। और ये अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये पहले भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन थी, तो अब एक तरीके से ये वापस उसी पोजीशन पर आ गई है। अच्छा फ्रेंड्स, अब ये है कि जो ये NEP से ये भी एक और क्वेश्चन है। अभी मैं फ़िलहाल सिर्फ आपको बता देता हूँ कि आप इसमें कि MPhil जो कोर्स हुआ करता था वो डिसकंटिन्यू हो गया है, और बाकी जब हम एक बार इसको हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे तो उसमें एक बार बात कर लेंगे हम, ठीक है। चलिए, अब बात कर लेते हैं अमर सिंह। एक पर्सन थे हु पास्ड अवे रिसेंटली इज नोन एज, कहता है कि एक पर्सन की अभी जो अगर आपने न्यूज़ सुनी होगी तो 1 अगस्त 2020 में सिंगापुर में अमर सिंह जी जो एक पॉलिटिशियन के नाम से जाने जाते थे, तो उन्होंने एज अ जनरल सेक्रेटरी ऑफ समाजवादी पार्टी काम किया है, और वो मेंबर भी थे राज्यसभा के, ठीक है। तो उनको किडनी वगैरह की डिजीज़ की वजह से ये थोड़ा सा मतलब तो वो एज अ पॉलिटिशियन काम करते थे, तो उसको आप इसमें नोट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए 9 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। मनोज सिन्हा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच यूनियन टेरिटरी। तो फ्रेंड्स अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले अगर इसके बारे में बात करें तो फ्रेंड्स जम्मू एंड कश्मीर, जैसे आपने देखा कि वहाँ से 370 का एब्रोगेशन हो गया, उसके बाद से इसको 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया। पहला और दूसरा, पहला क्या है आपका JNK और दूसरा है आपका लद्दाख। तो 2 यूनियन टेरिटरी बना दी गई हैं, ठीक है। और जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, तो उसके लिए जो न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करना था वो मनोज सिन्हा जी को अपॉइंट किया गया है, और वो कहाँ के हैं, जम्मू एंड कश्मीर के हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू सा आपको मिल गया जिससे आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, मतलब आपको समझना नहीं पड़ेगा कि ये रटना नहीं पड़ेगा कि ये क्या हो गया एकदम, ठीक है ना। चलिए, अब इनकी बात कर लेते हैं श्री अजय त्यागी जी की, जो कि सेबी के चेयरमैन हैं, उनका टर्म एक्सटेंड हुआ है। तो फ्रेंड्स इसमें बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, ये अजय त्यागी जी IAS ऑफिसर हैं, IAS ऑफिसर हैं 1984 बैच के, ठीक है। और ये हिमाचल प्रदेश के कैडर में वर्क करते थे, और इनका जो अपॉइंटमेंट था सेबी में वो कब था, 1 मार्च 17 में, ठीक है। जो कि आप अगर कहें तो उनका जो पीरियड था वो 1 मार्च 2020 तक था, और वो फिर एक्सटेंड कर दिया गया था 6 मंथ के लिए, ठीक है। 6 मंथ के लिए एक्सटेंड कर दिया था, तो कब ओवर होना चाहिए इनका पीरियड, इनका 1 सितंबर, ठीक है। उसके बाद अब इन्होंने दोबारा इनको 18 मंथ्स का एक्सटेंशन दिया है। तो ये पीरियड फ्रेंड्स कब ओवर हो जाएगा, ये आपका फरवरी 2022 में ओवर हो जाएगा। तो अगर आपका ऑप्शन इसमें दिख पा रहा है तो आप उसको ओके कर सकते हैं। तो फ्रेंड इस तरीके से हम लोगों ने ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अब लेटर ऑन जब एक सीरीज़ लेकर आएंगे दूसरे पार्ट की, उसमें हम आगे का लीगल एप्टीट्यूड एंड स्कीम्स वगैरह जो RBI का FSR वगैरह रिपोर्ट आई हुई है वो हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।